हेलो फ्रेंड, चांद रात को चांदनी मिली। एपिसोड 10। दाएं जाने मेहमान को बिठाने का एहतमाम था। सोफा सेट रखा हुआ था। वहां रानिया ने देखा एक शख्स अखबार अपने सामने फैला बैठा है। कौन है ये? रानिया ने खुद से सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम। रानिया ने आगे बढ़ते हुए सलाम किया तो इस शख्स ने फ़ौरन अखबार अपने चेहरे के सामने से हटा दिया। रानिया की निगाहों के सामने जो चांद चेहरा था वो इसके वजूद में अपनी चांदनी यकायक फैलाता जा रहा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो खुशगवार लहजे में जवाब देता हुआ इसके सामने आ खड़ा हुआ। मामून। रानिया के याकूती लब बहलाए। जी मिसेस मामून। शहर शहर की खाक छानी थी। आजकल यहाँ बसेरा था। फ़िज़ा में तुम्हारी सांसों की खुशबू महसूस हो रही थी और भला आखिर यक मेहमान के वसीले से तुम तक पहुँच ही गया। ढूंढ लिया ना मैंने तुम्हें। मामून जिया मुजस्सम आंखों बनाकर इसे देखते हुए बहुत नरम और मुसव्वर लहजे में कह रहा था। रानिया की आंखों में हैरत थी। ज़बान गंग गई। वो बस इसे देखते ही जा रही थी जो आज भी यूसुफ सानी था। यहाँ अलबत्ता पहले से कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहा था। इसका लहजा आज भी बहुत नरम और मोहब्बत से पुर था। जबकि रानिया सोच रही थी कि मामून जिया को 3 साल की जुदाई पर गुस्सा होना चाहिए था। वो इसके खामोशी से छोड़कर चले आने पर इतने प्यार और मुखातिब कर रहा था। यकायक मामून का हाथ उठा और रानिया समझी कि वो उसे थप्पड़ मारने लगा। इसने खौफ से आंखें मीच लीं और इसकी हैरत की तनहा न रही जब मामून का हाथ इसके दाएं उकसाद पर नरमी से आकर ठहर गया। रानी ने एक अजीब सी ताजगी अपने अंदर उतरती महसूस की और आंखें खोल कर इसके चेहरे को देखा। वो मोहब्बत भरी शिकायत कर रहा था। क्यों किया तुमने मुझ पर यह जुल्म? तुम तो मजबूर वफा हैं, मगर ए जाने जहाँ अपने आशिक से ऐसा भी कैद करता है। रानिया के पास कहने को कुछ भी नहीं था। हत्ता कि वो शदीद नफरत और बदगुमानी जिसके सबब वो उसे खामोशी से छोड़ आई थी वो भी कहीं नहीं थी। वो जाने के लिए मुड़ी तो मामून ने इसका बाजू पकड़ लिया। अब कहाँ जा रही हो? मैं अपनी क्लास लेने जा रही हूँ, मरी मरी सी आवाज़ में इसके हलक से निकली। हालांकि क्लास तो मुझे तुम्हारी लेनी चाहिए। मामून का मायना खैस जुमला इसे शर्मिंदा सा कर गया था। रूबरू वो संजीदा और सपाट लहजे में बोली, ठीक है तो ले लें क्लास मेरी। जवाब में मामून ने इसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और इसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत का महर मस्बत कर दी। मामून वो तड़प कर बोली और इसके हाथों को पकड़ कर हटाया। वो इसकी मोहब्बतों पर हैरान थी जो इसकी शदीद नफरत और 3 साल की बेरुखी और लाताल्लुक़ के बावजूद इस पर यूँ अपनी मोहब्बत के फूल निछावर कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो 3 बरस बीच में आए ही ना हो और वो रानिया की नफरत में से आगा ही ना हो। क्या ये कैसी मोहब्बत से इसे रानिया? मैं तो तुम्हारी ज़बान से अपना नाम सुनने को तरस गया था। आज तुमने मेरा नाम लिया तो मुझे एहसास हुआ मैं अभी ज़िंदा हूँ। मामू ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा और इसके होंठों की नरमी से छुआ। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, ये स्कूल है, आपका बेडरूम नहीं। वो सपाट से बोली तो इसने इस कैफियत और हालत से महफूज होते हुए कहा, ठीक है फिर मैं तुमसे बेडरूम में ही मिलूँगा। शाम 4 बजे तुमसे तुम्हारे घर पर मुलाकात होगी। घर पे? हाँ, तुम्हारे घर में देख चुका हूँ। ठीक 4 बजे आऊँगा। ओके बाय। मामू ने इसकी हैरानगी दूर करते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इसके गाल थपथपाकर वहाँ से चला गया और वो अपना दिल थाम कर वहीं सोफे पर ढकी से रह गई। इसका रुआं रुआं मामून की मोहब्बत भरे लफ्ज़ की हदो हरारत से जल रहा था। दिल की कैफियत बहुत अजीब हो रही थी। वो इससे कुछ कहने सुनने की हालत में ही नहीं थी। सो इस बजने के लिए स्कूल के बाद पहले ही अपने कॉलेज और दोस्त खुदा के साथ मार्केट चली गई ताकि हफ्ते भर की सब्ज़ी बेकरी का सामान और दीगर अशिया ख़रीद सके। वो घर आकर किचन में रखने के बाद नहाकर तैयार हुई, नमाज अदा की और 3 बजे वो नमाज देखने चली गई। वहाँ से फारिग हुई तो मदद नसीम के घर आ गई। वो मामून से फ़रार अख्तियार करने के लिए घर जाने से कतरा रही थी, लेकिन इसके दिलो दिमाग में मामून ही घूम रहा था। मदद नसीम ने ही बहुत पहले मामून का विजिटिंग कार्ड रानिया के पास पर्स में देखा था और जाने किस ख्याल में तहत इन्होंने मामून के मोबाइल नंबर्स, ईमेल एड्रेस और घर दफ्तर के फ़ोन नंबर्स अपनी डायरी में नोट कर लिए थे और इन्होंने ही मामून से फ़ोन पर रब्ता करके इसे रानिया के मुतालिक बताया था। मामून जो हफ्ते भर से इस्लामाबाद में ही था कंपनी ऑफिस सेट करने और रानिया को तलाश करने के लिए कई ख्याल लेकर ही वो यहाँ आया था और इसे हर रास्ते में ढूंढ रहा था। मिदत नसीम की फ़ोन कॉल करने से इसे जस्ट ऑफिस खबर सुना के फिर से ज़िंदा कर दिया था। इसकी लगन सच्ची थी, शायद इसीलिए अब कुदरत को इसकी हालत पर रहम आ गया था और इसने मिदत नसीम को रानिया से मामून की मुलाकात का वसीला बना दिया था। रात के 9:15 बज रहे थे। रानिया खाना मिदत नसीम और इनकी फैमिली के साथ खाने के बाद अब घर वापस जाना चाह रही थी। रानिया बेटा रात यहीं रुक जाती, सुबह तो छुट्टी है ना? मिदत नसीम ने
के शौहर जाकिर समदानी ने इसे देखते हुए कहा तो बोली, जी भाई, लेकिन छुट्टी वाले दिन मुझे घर के काम निपटाने होते हैं, इसलिए रुक नहीं सकती। आप प्लीज़ मुझे घर तक ड्रॉप कर दें। हाँ जाकिर, अब रानिया को छोड़ आए, अकेली कैसे जाएगी ये? ठीक है, चलो बेटा। जाकिर समदानी गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोले और रानिया के साथ चली आई। बस वक्त जाकिर समदानी रानिया को फ्लैट्स के अहते में ड्रॉप करके जा रहे थे, वहाँ वही आवारा लड़का खड़ा था अपने जैसे ही एक और लड़के के साथ। वो रानिया को सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर पीछे चला आया और खबासत से बोला, ये सवारी बहादुरी कहाँ से आ रही है हसीनो? शाम को भी यहाँ आकर बंदा तुम्हारा पूछ रहा था। बड़ा इंतज़ार किया है बेचारे ने तुम्हारे घर के बाहर टहल टहल कर, और तुमसे टाइम देकर इसे गाड़ी वाले इसके साथ टाइम गुजारने चली गई। बकवास बंद करो, वो भाई है मेरे। रानिया गुस्से से बोली तो वो हंसते हुए बोला, ओ कैसा भाई है ये जो अपनी होरी जैसी बहन को तन्हा रहने के लिए फ्लैट में छोड़ गया है। भाई के घर में बहन के लिए एक कमरा, एक बिस्तर तक नहीं है। हाय हाय हाय, कौन बेवकूफ़ बताती हो, एक रात हमारी भी दे दो। घटिया आदमी, हटो मेरे रास्ते से। रानी शर्म और गुस्से से अंगारा होते हुए बोली। तो वो फ्लैटों में रहने वाले एक बुजुर्ग की आवाज़ आई, ओए टूटी के बच्चे, तूने फिर कमेंगी शुरू कर दी। हट परे जाने दे बच्ची को, वरना तेरा सर फाड़ दूंगा। ओ बुजुर्गो, अल्लाह अल्लाह किया करो, हर आने जाने वाले पे नज़र न रखा करो। टोनी जो रानी को परेशान कर रहा था बुजुर्ग ने को देखते हुए चढ़ चढ़ कर कहा, और रानी मौके गनीमत जानते हुए तेज़ी से अपने फ्लैट की तरफ दौड़ी। लॉक खोलकर अंदर आते ही लॉक अच्छी तरह लगा दी। या अल्लाह मुझे इस शैतान से शर से महफूज रखना। रानिया ने बेअख्तियार दिए दुआ मांगी और चादर ओढ़कर वहीं सोफे पर रखने के बाद किचन में आकर पानी पिया। वज़ू वो मदद नसीम के घर पर कर चुकी थी। अब ईशा की नमाज़ अदा करके सोना चाहती थी, क्योंकि आज सारा दिन इधर उधर मटर गश्त करते वो खासी थक चुकी थी। वो इस वक्त तो मामून का ख्याल भी इसके जहन से निकल गया था। इसने अपने बेडरूम में दाखिल होकर लाइट ऑन की तो कमरा सफ़ेद रोशनी से भर गया और फिर इसकी आंखें हैरत से मामून जिया इसके बेड पर नीम दराज था। आसमानी रंग के शलवार कमीज़ में वो बहुत निखरा निखरा लग रहा था और लाइट ऑन होने ही उठ बैठा था। तुम? रानिया को पहले ही गुस्सा चढ़ा हुआ था। मस्जिद तब कर बोली, हाँ मैंने कहा था ना कि फिर बेडरूम में ही मिलूँगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। नजरें में इसके धीरे धीरे मेकअप से मबर चेहरा पर जमी थी। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की और मेरे बेड पर लेटने की? वो गुस्से से बोली तो वो उठकर इसके करीब चला आया। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा हक है तुम्हारी हर चीज़ पर और तुम पर, मबर ने मुस्कुराते हुए कहा और इसकी थोड़ी को छूता हुआ इसे रुख से फैला दिया। तुम्हें तो शाम को आना था ना? रानिया ने कहा। शाम को ही आया था, लेकिन तुम जानबूझकर कॉलिग के लगा गायब हो गई और देर इंतज़ार करने के बाद मैंने मदर आप ही को फ़ोन किया। इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। वहाँ चाय वगैरह पीने के बाद मैंने इनसे तुम्हारे फ्लैट की डुप्लीकेट कॉपी चाबी लेकर यहाँ आ गया। वैसे घर अच्छा सजाया है तुमने, अपना असल घर यकीनन तुम इससे ज़्यादा खूबसूरत सजाओगी, है ना? मामू ने मुस्कुराते हुए कहा। इंकशाफ में क्या वो कुछ नहीं बोली। चंद लम्हे इसके बोलने का इंतज़ार करने के बाद वो खुद ही कहने लगा, तुम तो खाना खा कर आई हो। मैंने भी तुम्हारे किचन से फ्रिज से डबल रोटी, अंडे और कबाब निकाल कर अपनी भूख मिटा ली। अब अगर तुम अपने हाथ की बनी चाय पिला दो तो मज़ा आ जाएगा। जहर ना पिला दूँ? वो गुस्से से बोली। जुदाई का जहर क्या कम था मेरे मारने के लिए? हूँ, मामू ने संजीदगी से कहा तो वो नज़र चुरा कर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? दूसरे बेडरूम में सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। तो मैं हूँ ना तुम्हारी थकन दूर करने के लिए, यहाँ आओ। मामून ने शोखो शरीर लहजे में कहते हुए इसके बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो इसके सीने से आ टकराई। मून प्लीज़, वो बेसाख्ता बोली और बेदिली की तार हिला गई। मामून की निगाहें इसकी कलाई में मौजूद अपने इस प्यार भरे तोहफे पर पड़ी जो इसके निकाह के बाद रहनुमाई के तौर पर इसे कंगन की शक्ल में पहनाए थे। मामून के दिल और रूह में खुशी और इत्मीनान के फूल खिलने लगे। रानिया के दिल में अगर इसके लिए गुंजाइश न होती तो वो इसके पास तोहफे को अब तक अपनी कलाई से क्यों लगा रखती। कब ख़त्म होगी तुम्हारी ये नफ़रत? मामून ने नरमी से पूछा। कभी नहीं। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। मामून ने बहुत मोहब्बत से कहते हुए इसे अपनी बाहों में के हिसार में ले लिया। छोड़ो मुझे। हूँ 3 बरस की तशनीगी मिटानी है, कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? वो बहुत ही बेखुदी के आले में बोलता और इसे अपनी मोहब्बत के हिसार में यूँ लेता चला गया और अपना हक इस्तेमाल करना चला गया। वो खुद ज़रा सी भी मज़ाहमत न कर सकी और रानिया जवाब तक इस रिश्ते को ही कबूल करने पर आमादा नहीं थी। मामू ने इस रिश्ते का हक इस्तेमाल करके इसे इज़्दवाजी ताल्लुकात इस्तेमाल करके इसे बहुत कुछ
जता दिया था, समझा दिया था, बावर कर दिया था। नाश्ता मिलेगा? सुबह वो किचन में मसरूफ़ थी कि मामून मुसव्वर आकर कहने लगा, नहीं। रानी ने इसकी तरफ देखते बिना खफगी से कहा। खफा क्यों हो? मामून ने पास आकर इसके गीले बालों को छुआ। ज़्यादा मासूम और अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा? रानी ने इसे लहजे में कहते हुए फ्रिज में सब्जी का शॉपर निकाला। वो हंस पड़ा और फिर प्यार से इसे समझाने लगा, पगली, मैं खफा होने की नहीं, खुश होने की ज़रूरत है कि तुम्हारा शौहर तुमसे कितनी शदीद मोहब्बत करता है। तुम्हारी 3 बरस की बेरुखी और जुदाई के बावजूद तुम्हें अपने दिल के करीब महसूस करता है, तुम पर जान छिड़कता है। आप जाएं यहाँ से, वो चूल्हा जलाते हुए बोली। वो सच ही तो कह रहा है रानिया, दिल मान रहा था मगर दिमाग उलझ रहा था। मैं अगर अब चला गया ना तो वापस कभी नहीं आऊँगा। सोच लो रानिया, तुम अगर सारी ज़िंदगी मेरे नाम से जुड़कर रहना चाहती हो तो दूर क्यों रहो, मेरे साथ मेरे पास रह, मेरे करीब भी रह सकती हो। कभी अपनी आंखें बंद करके महसूस करना, तुम्हें मैं यहाँ इस दिल में धड़कता हुआ महसूस होऊंगा। मामून ने प्यार से कहते हुए इसके दिल पर हाथ रखा तो इसने इसका हाथ झटक दिया, जैसे पूरे बदन में धक सा रह गया हो। रानी ने पराठे के लिए तो चूल्हा पर रखा था, पर आप नहीं बदल सकते। रानिया ने कहा, तुम्हारे साथ तो मैं वाकई कभी नहीं बदल सकता, हमेशा ऐसा ही रहूँगा, प्यार का दिल बनकर। मामून ने इसके शाने पर अपनी थोड़ी रखकर कहा, क्या कर रहे हैं? खुद भी जलेंगे और मुझे भी जलाएंगे। रानिया ने बुरी तरह भौंकला गई, चीख कर बोली, तुम भी तो 3 साल से यही कर रही हो, खुद भी जल रही हो और मुझे भी जला रही हो। मामून ने माने खैस कही और वो सुलग गई। नाश्ता करना है तो लॉन्च में जाकर बैठें और अगर नहीं करना तो फिर जाएं, मुझे बहुत काम है, वो तेज़ी से लहजे में बोली। 3 साल बाद शौहर से मिली हो, शौहर घर आया है और तुम ये कलाम फैलाकर यूँ मसरूफ़ हो गई, बड़े अफसोस की बात है। और जानती हो, 3 साल से मैंने अंडा पराठा नाश्ते में नहीं खाया, तुम्हारे हाथ का जायका नहीं भुलाना चाहता था मैं, इसलिए किसी और के हाथ का बना पराठा भी नहीं खाया। आज अपने हाथों से वही नाश्ता बनाकर खिलाओ। मामून ने प्यार भरा शिकवा करते हुए कहा। कोई और मौका होता तो रानिया अपनी खुशबख्ती से फिर रश करती, लेकिन वो मामून को अपनी रुसवाई का, माँ बाप की मौत का जिम्मेदार समझती थी, इसलिए इसकी प्यार भरी बातें इसे सच्ची और हकीकी खुशनशी नहीं दे सकती थी। अच्छा, तो आप अंडा पराठा खाने के सबब सलीम हुए हैं? वो समझी थी कि शायद वो जुमला अधूरा छोड़कर फ्रिज में से आटा जो इसने गूंद कर रखा था निकालने लगी। शायद नहीं, यकीनन तुम्हारी जुदाई के गम में घुलकर यह हाल हुआ है मेरा। खैर, अब तो तुम मिल गई हो ना, तो खुशी से ही फूल जाऊंगा। नाश्ता ठंडा हो रहा है, रानी ने तवज्जो दिलाई। आओ मेरे साथ नाश्ता करो, मैंने कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।